देखिए बच्चों, हमारे पास अभी ये सवाल है। इस सवाल में जो कॉन्सेप्ट, जो लॉजिक्स है, पहले उन लॉजिक्स को समझ लो। सवाल समझना बहुत आसान हो जाएगा। सवाल समझना बहुत आसान हो जाएगा। देखो, इसमें चंद बातें डिस्कस की गई हैं। क्या एक जाने वॉल्यूम ऑफ द गैस है, एसटीपी पे ये है, और दूसरी जानिब डिस्कशन हो रहा है मॉलिक्यूल्स की तादाद का। यानी गैस के वॉल्यूम को मॉलिक्यूल्स की तादाद से रिलेट कर रहे हैं, है ना। गैस के वॉल्यूम को मॉलिक्यूल की तादाद से रिलेट कर रहे हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये बात डिस्कस की थी कि गैसेस जो भी हो, गैसेस जो भी हो, वॉल्यूम उनका स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे सेम क्वांटिटी के लिए सेम रहता है। सेम क्वांटिटी के लिए सेम रहता है। गैस भले कौन सी हो, अमोनिया हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे उनका वॉल्यूम उनकी मिकदार पे मुनहसर है। मिकदार सेम तो वॉल्यूम सेम है। ये बात हमने पहले डिस्कस की हुई है। अच्छा, अब हम जरा चंद लॉजिक्स पे जाते हैं। लॉजिक्स क्या है? हमने बोला, देखिए, वॉल्यूम जो है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गैस के मोल्स पे। गैस के मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूल्स की तादाद पे भी। जिसका मतलब ये बना कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, है ना। ये दरअसल एवोगैड्रोस लॉ है। एवोगैड्रो लॉ कहता है गैस के मोल जितने ज्यादा, वॉल्यूम उतना ज्यादा। इन अदर वर्ड्स, गैस के मोल्स जितने ज्यादा, को मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं हम। गैस के मॉलिक्यूल्स जितने ज्यादा, वॉल्यूम उतना ज्यादा। तो हम देखो यहां से इस बात को रिलेट कर सकते हैं। हम यहां से इस बात को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब अगर हम इस बात को यहां से रिलेट कर सकते हैं, तो अगर हमारे पास डिफरेंट गैसेस हैं, तो हमारे पास अब रिलेशनशिप क्या बन रहा है ना। रिलेशनशिप क्या बन रहा है? हमने बोला, देखो, गैस भले ही डिफरेंट क्यों ना हो, वॉल्यूम के लिए बात सेम रहती है। वॉल्यूम के लिए बात सेम रहती है। गैस भले डिफरेंट हो, वॉल्यूम के लिए सेम रहती है। अब हमने क्या कहा? हमने बोला अगर 500 ml में 6 एक्सपोनेंशियल 23 मॉलिक्यूल्स हैं, तो बच्चों फिर 100 ml में कितने होंगे, है ना। तो हमने क्या किया? हमने बोला, देखो, यहां से यहां जाते हुए वॉल्यूम क्या हो गया, डिवाइड बाय 5, है ना। डिवाइड बाय 5। तो फिर मॉलिक्यूल्स भी क्या होने चाहिए, डिवाइडेड बाय 5, है ना। डिवाइड बाय 5। अब अगर डिवाइड बाय 5 होंगे, तो 6 डिवाइडेड बाय 5 का आंसर क्या होता है? 6 डिवाइड बाय 5 का आंसर 1 से ज्यादा होना चाहिए स्लाइटली, है ना। इसका आंसर क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। क्यों ग्रेटर देन 1 होना चाहिए? क्योंकि ये लार्ज है और ये स्मॉल है। अभी पढ़ा ना हमने ये। इसका आंसर ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो 6 तो नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि 5 2 10 होता है, तो 10 से तो कम है। 5 3 15 होता है, 15 से तो कम है। ठीक है। अब इसका आंसर या तो 1.2 होगा या 1.5 होगा। अब या तो 1.2 होगा या 1.5 होगा। हम कहेंगे क्योंकि 6 5 से स्लाइटली ज्यादा है, क्योंकि 6 5 से स्लाइटली ज्यादा है, लिहाजा आंसर भी क्लोज टू 1 होना चाहिए। 1 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन क्लोज टू 1 होना चाहिए। अब क्लोज टू 1 का मतलब 1.2, है ना। क्लोज टू 1 का मतलब क्या होगा, 1.2। बच्चों, बात समझ में आई? कॉन्सेप्ट समझ में आया?